आज मैं आपके साथ ऐसी रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो बच्चों से लेकर बड़ों तक की फेवरेट होने वाली है। नींबू की खट्टी मीठी चटपटी चटनी, उंगली चाटते ही रह जाओगे जब आप इसे घर पर बनाओगे। पूड़ी, पराठा, चपाती या फिर दाल चावल के साथ खाइए, सफ़र में ले जाइए, टिफ़िन में ले जा सकते हो। और सबसे बड़ी बात कि पूरे साल खराब नहीं होती है, अगर बच जाए तो यकीन मानिए दोस्तों सभी को बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली है। आप इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई कर देखिए। मैं वर्षा भावसार रसोई घर में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए फ्रेंड्स, बनाना शुरू करते हैं नींबू की खट्टी मीठी चटनी। तो इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर आधा किलो नींबू लिया है। तो विंटर सीजन में नींबू बहुत सारे आते हैं मार्केट में। चलिए इन नींबुओं को हम डाल देते हैं किसी बड़े बर्तन में और इसके अंदर हम यहाँ पर डालेंगे गर्म पानी। तो पानी हमें यहाँ पर बढ़िया से गर्म लेना है। हमें इन नींबुओं को पानी में बॉईल नहीं करना है, केवल नींबू के अंदर हमें यहाँ पर गर्म पानी डालना है। पानी इतना डालना है कि नींबू बढ़िया से उसमें डूब जाए। और अब इन नींबुओं को हम 5 मिनट के लिए इसी तरह से छोड़ देंगे ताकि नींबुओं के अंदर जो कड़वाहट होगी वो निकल जाएगी और नींबू थोड़े से सॉफ्ट भी हो जाएंगे। तो कुछ देर के बाद इन नींबुओं का सारा पानी अलग कर लेते हैं। तो किसी छलनी में सारा नींबू डाल दीजिए ताकि इसका जो पानी है पूरी तरह से अलग हो जाए। ये देखिए पानी मैंने यहाँ पर अलग कर लिया है। नींबू यहाँ पर थोड़ा सा सॉफ्ट भी हो चुका है। अब इन नींबुओं को हम बढ़िया से यहाँ पर पोंछ लेंगे। तो कोई भी एक साफ़ कपड़ा ले लीजिए और नींबू को रगड़ते हुए यहाँ पर बढ़िया से पोंछ लीजिए। आप चाहें तो इसे कुछ देर के लिए पंखे की हवा में भी रख सकते हो या फिर थोड़ी देर के लिए आप इसे धूप में भी रख दीजिए। लेकिन हम इसे कपड़े से बढ़िया से पोंछ लेते हैं ताकि इसमें कोई भी पानी वगैरह नहीं रहे। और नींबू खरीदते समय इस बात का ध्यान रखिए कि नींबू जो आप ले रहे हैं वो पतले छिलके के हों। पतले छिलके के नींबू से अचार और चटनी बहुत ही बढ़िया बनती है। तो यहाँ पर देखिए सभी नींबू मैंने बढ़िया से पोंछ लिए हैं। तो चलिए अब इन नींबुओं को हम काट लेते हैं। लेकिन काटने से पहले अगर नींबू के ऊपर आपको थोड़े बहुत दाग दिखते हो तो इस तरह से चाकू से उन्हें निकाल दीजिए। तो बहुत सी बार क्या होता है कि नींबू के ऊपर केवल दाग होता है लेकिन नींबू अंदर से अच्छा होता है। तो चलिए अब हम इसे कट कर लेते हैं। तो बस हम इसे बिल्कुल रफली चॉप करेंगे, लेकिन इसके अंदर के जो भी बीज है सबसे पहले उन्हें निकाल देते हैं हम। बीज इसमें बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। अगर एक भी बीज इसमें आ जाएगा तो इसका जो टेस्ट है ना कड़वा हो जाएगा। तो बीज जो है बहुत ही बढ़िया से हमें यहाँ पर निकालना है। तो अभी सर्दियों के मौसम में अचार बहुत ज़्यादा बनाए जाते हैं क्योंकि इस समय जो है अचार की चीज़ें काफ़ी आती हैं, जैसे हल्दी हो गया, आंवला, हरी मिर्च, नींबू। तो अगर आप इसमें से और भी कोई रेसिपी देखना चाहते हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट कर ज़रूर से बताइए। बहुत ही जल्दी मैं उसकी रेसिपी आपके साथ शेयर कर दूँगी। तो यहाँ पर देखिए सभी नींबू हम इस तरह से कट कर लेंगे। तो बस कैसे भी इसे काट लीजिए, यानी रफली चॉप कर लीजिए, क्योंकि कोई भी शेप वगैरह देने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें इन्हें पीसना होगा। तो ये देखिए नींबू तो हमारे यहाँ पर कट हो चुके हैं। इसके अंदर जितने भी बीज वगैरह थे मैंने निकाल दिए हैं। लेकिन फिर भी हम इसे एक बार चेक कर लेंगे कि कहीं इसके अंदर बीज है तो नहीं। तो इस तरह से थोड़ा सा ऊपर नीचे करते हुए देख लेते हैं। अगर कोई बीज दिखता हो आपको तो आप उसे निकाल दीजिए। जैसे कि ये देखिए एक बीज इसके नीचे छिपा हुआ था, इसे भी निकाल देते हैं। हम कितनी भी कोशिश कर ले, एक आध दो बीज तो हमें दिख ही जाएंगे। तो अच्छे से साफ़ करिए ताकि जो हमारी चटनी का टेस्ट है कड़वा नहीं आए। चलिए इसे हम डाल देते हैं मिक्सी जार में, क्योंकि हमें यहाँ पर इसे पीसना होगा। और जार का ढक्कन बंद कर देते हैं और इसे बढ़िया से पीस लेते हैं। तो बहुत ज़्यादा फाइन नहीं, हल्का सा दरदरा हमें इसे रखना है, लेकिन बहुत ज़्यादा भी बड़े पीस इसमें नहीं रहना चाहिए। अगर आपको इसमें बड़े पीस दिखते हैं तो आप इसे एक बार फिर से चला लीजिए। तो ये देखिए, और इसे पीसने के लिए हमें यहाँ पर पानी वगैरह कुछ भी नहीं डालना है। चलिए सारे पल्प को हम निकाल देते हैं किसी बर्तन में ताकि हमें यहाँ पर इसका अंदाज़ा हो जाए कि ये कितना है, यानी जितना ये होगा उस हिसाब से हमें चीनी चाहिए होगी। तो कोई भी कटोरी वगैरह या कप वगैरह से आप इसको नाप सकते हो। तो यहाँ पर देखिए 1 बाउल भर कर ये है, तो उस हिसाब से हम यहाँ पर चीनी डालेंगे बिल्कुल डबल। यानी 1 बाउल हमारा पल्प है तो 2 बाउल हम यहाँ पर चीनी डालेंगे। बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट है। अगर आप इस तरह से नाप कर बनाओगे तो आपका जो अचार है बहुत ही बढ़िया, बहुत ही टेस्टी बनेगा। तो अभी आपको लग रहा होगा कि चीनी बहुत ज़्यादा है, लेकिन बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं है। इतनी चीनी बिल्कुल परफेक्ट है। तो अगर आप फिर भी इतना मीठा पसंद नहीं करते हो तो थोड़ी सी चीनी आप यहाँ पर कम ज़्यादा कर सकते हो। तो अभी मैंने गैस को ऑन नहीं किया है, गैस का फ्लेम हमें बंद रखना है। पहले इन दोनों चीज़ों को हम बढ़िया से मिक्स कर लेंगे, उसके बाद हम गैस चालू करेंगे। अगर आप पहले ही इसे पकाना शुरू कर दोगे तो हो सकता है चीनी में क्रिस्टल बन जाए। चलिए बढ़िया से जब मिक्स हो जाए इसके बाद हम यहाँ पर गैस का फ्लेम ऑन कर देते हैं और कंटिन्यूसली इसे चलाते हुए हमें पकाना है।
जब तक चीनी जो है इसमें पूरी तरह से मेल्ट नहीं हो जाती। तो फ्रेंड्स, अगर आपको इसमें कोई बड़े पीस दिखते हैं तो इस तरह से आप उसे बाहर निकाल दीजिए। तो बस गैस का फ्लेम मीडियम रखकर इसे लगातार चलाते जाइए ताकि चीनी जो है बढ़िया से मेल्ट हो जाए। देखिए, जब चीनी इस तरह से बढ़िया से घुल जाएगी, इसके बाद हम यहाँ पर डालेंगे कुछ मसाले। जैसे 1 चम्मच में डाल रही हूँ काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, इससे कलर बहुत ही बढ़िया से आता है। आधी चम्मच हम डाल देंगे भुने हुए जीरे का पाउडर। आधी चम्मच हम यहाँ पर डाल देते हैं नमक, और इसी के साथ आधी चम्मच में यहाँ पर डाल रही हूँ काला नमक, और थोड़ा सा हम यहाँ पर डाल देते हैं काली मिर्च का पाउडर 1/4 टीस्पून। अब इसे लगातार चलाते हुए हम बढ़िया से मिक्स करेंगे। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर का यूज़ किया है, जो इतनी तीखी नहीं होती है, पर इसका जो कलर है बहुत ही बढ़िया से आता है। वैसे आप चाहो तो यहाँ पर रेगुलर लाल मिर्च का भी यूज़ कर सकते हो। तो इस चटनी के लिए बहुत ज़्यादा मसालों की ज़रूरत नहीं होती है। बहुत ही कम मसाले डालकर हमने इसे बनाया है, लेकिन इसका टेस्ट बहुत ही लाजवाब आएगा। आप इसे एक बार ज़रूर से ट्राई कर देखिए। तो यहाँ पर देखिए, हम इसे फिर से पका लेंगे, और इतना हमें इसे पकाना है कि जो इसकी कंसिस्टेंसी है एक तार वाली नहीं हो जाती। तो कुछ देर पकाने के बाद हम इसे चेक कर लेते हैं। तो इस तरह से उंगली और अंगूठे के बीच में लेकर हम इसे देखेंगे। अगर आपको यहाँ पर एक तार लग रहा है तो समझिए बिल्कुल परफेक्ट है। तो चेक करते समय गैस का फ्लेम आप बिल्कुल लो कर दीजिए। तो अब आप कहोगे कि इतनी पतली चटनी, क्योंकि अभी तो आपको ये पतली लग रही होगी, लेकिन जैसे जैसे ये ठंडी होगी ना, अपने आप ही गाढ़ी हो जाएगी। तो चलिए गैस का फ्लेम ऑफ कर देते हैं और इसे पूरी तरह से ठंडा होने देंगे। इसके बाद मैं आपको बताती हूँ। तो ये देखिए, चटनी पूरी तरह से ठंडी हो चुकी है। इसका कलर देखिए कितना बढ़िया आया है, और साथ ही जो इसकी कंसिस्टेंसी है बिल्कुल परफेक्ट है। ना ही बहुत ज़्यादा गाढ़ी है और ना ही बहुत ज़्यादा पतली है। तो मार्केट से तो जो हम नींबू का अचार या चटनी लाते हैं ना, उसमें तो कई तरह के प्रिजर्वेटिव या फूड कलर का यूज़ होता है। तो इससे तो बेहतर है कि हम इसे घर पर ही बनाकर तैयार करें। घर पर जब हम कोई चीज़ बनाते हैं तो शुद्ध भी बनती है, और साथ ही हमें पता होता है कि हमने इसमें किन किन चीज़ों का यूज़ किया है। तो आप मेरी इस रेसिपी को कब ट्राई कर रहे हो, प्लीज़ कमेंट कर ज़रूर से बताइए। तो बस जब ये पूरी तरह से ठंडी हो जाएगी, इसके बाद हम इसे किसी कांच की बर्नी में स्टोर कर रखेंगे। पूरे साल ख़राब नहीं होगी, लेकिन यकीन मानिए दोस्तों, ये इतनी टेस्टी बनी है कि फटाफट से ख़त्म हो जाएगी। तो आप मेरी इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई कर देखिए, और अगर रेसिपी पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आंवले का लच्छेदार मुरब्बा स्वादिष्ट होने के साथ साथ हेल्दी भी होता है। साथ ही आप इसे स्टोर कर लंबे समय तक रख भी सकते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं आंवले का मुरब्बा। तो इसे बनाने के लिए यहाँ पर मैंने आधा किलो आंवला लिया है। आंवले को मैंने अच्छे से धो के और एक बार पोंछ लिया है। तो अब हम इसे ग्रेट करेंगे। तो एक ग्रेटर लिया है, इसमें इस तरह से बड़े होल हैं, इसी से मैं इसे ग्रेट करूँगी। आप चाहें तो इसे छोटे होल से भी ग्रेट कर सकते हैं, लेकिन जब मुरब्बा बनता है और थोड़े उसमें लच्छे दिखते हैं तो बहुत ही अच्छा मुरब्बा लगता है। तो देखिए, यहाँ पर मैंने इस तरह से कद्दूकस कर लिया है, इसे बड़े बड़े लच्छे इसके बना लिए हैं। तो अब हम यहाँ पर मुरब्बा बनाना शुरू करते हैं। तो गैस चालू करके गैस पे मैंने पैन रखा है। इस पैन में हम डालेंगे चीनी। चीनी मैंने यहाँ पर 400 ग्राम यूज़ की है, लेकिन पूरी चीनी एक साथ अभी नहीं डालेंगे। पहले हम यहाँ पर थोड़ी सी चीनी डालेंगे, यानी चीनी की हम यहाँ पर एक पतली सी लेयर लगा देंगे, और इसके ऊपर हम डालेंगे ये कद्दूकस किया हुआ आंवला। तो आंवला भी हम पूरा एक साथ नहीं डालेंगे, थोड़ा सा आंवला अभी मैंने यहाँ पर डाला है, और इसके ऊपर हम फिर से चीनी डालेंगे। तो ऐसा हम यहाँ पर 3 से 4 बार करेंगे, क्योंकि हम यहाँ पर इंस्टेंट आंवले का मुरब्बा बना रहे हैं। आमतौर पर जब हम आंवले का मुरब्बा बनाते हैं तो चीनी और आंवले को हमें 4 से 5 घंटे के लिए छोड़ना होता है, ताकि चीनी जो है अच्छे से पिघल जाए आंवले के जूस में। लेकिन इस तरह से भी हम करेंगे तो चीनी बहुत ही आसानी से पिघल जाएगी। तो मैंने इसे कवर कर दिया है, गैस का फ्लेम मैंने मीडियम किया है। कुछ देर के बाद हम देखेंगे तो यहाँ पर चीनी जो है हल्की सी पिघलने लगी है। तो अब हम इस तरह से इसे चला लेंगे। तो ऐसा मैंने इसलिए किया है ताकि जो आंवले का जूस है चीनी में निकल के आ जाए और हमारे यहाँ पर चाशनी बनना शुरू हो जाए, क्योंकि हम यहाँ पर चाशनी बनाने के लिए पानी का यूज़ बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। तो इसे मैं यहाँ पर अच्छे से मिक्स कर देती हूँ, और मिक्स करने के बाद में इसे फिर से कवर कर दूँगी। तो गैस का फ्लेम लो या मीडियम रखेंगे, हाई फ्लेम पे हमें इसे कवर नहीं करना है, क्योंकि जो चीनी है वो कैरमलाइज होने लगेगी। तो इसलिए आप यहाँ पर हाई फ्लेम नहीं रखें, लो या मीडियम फ्लेम में रखें। तो मैं इसे कवर कर देती हूँ, और कुछ देर बाद हम इसे फिर से चेक करेंगे कि यहाँ पर चाशनी बनना शुरू हुई है या नहीं। तो कुछ देर हो चुकी है, हम चेक कर लेते हैं। अब आप देखेंगे चीनी ने यहाँ पर अच्छे से पानी छोड़ दिया है। ये देखिए इस तरह से इसके साइड में आपको पानी दिख रहा होगा। तो अब हम इसे कवर नहीं करेंगे, अब हम इसे खुला ही पकने देंगे। गैस का फ्लेम में हाई कर देती हूँ
ताकि जो चीनी है फटाफट से पिघल जाए। तो जब इस तरह से हम आंवले का मुरब्बा बनाते हैं तो बनने में बिल्कुल भी समय नहीं लगता है, 15 से 20 मिनट में ही बनकर तैयार हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं चीनी यहाँ पर पूरी तरह से पिघल चुकी है और चाशनी बनना शुरू हो चुकी है। तो अब हम गैस का फ्लेम मीडियम कर देते हैं और यहाँ पर अच्छे से चाशनी ले लेंगे, यानी चाशनी हमें यहाँ पर इस तरह से चाहिए कि एकदम गाढ़ी से होना चाहिए। आगे वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से हमें इसे रखना है। तो अब आप देखेंगे ये थोड़ा सा गाढ़ा हो चुका है, लेकिन पूरी तरह से अभी नहीं बना है। तो इस समय मैं यहाँ पर डालूंगी गुड़। मैंने यहाँ पर 400 ग्राम चीनी डाली थी, उसके अंदर मैं डाल देती हूँ 100 ग्राम गुड़। गुड़ को हमें यहाँ पर चाकू से अच्छे से क्रश करके यूज़ करना है ताकि इसमें कोई भी बड़े पीसेस नहीं रहे। और अब हम इसे भी मिक्स कर देंगे। आप चाहें तो पूरा जो मुरब्बा है गुड़ से भी बना सकते हैं या फिर पूरा मुरब्बा चीनी से भी बना सकते हैं। तो गुड़ डालने से ये होगा कि इसमें थोड़ा सा कलर भी अच्छा आएगा और साथ ही गुड़ का स्वाद भी अच्छा लगेगा इसमें। तो इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और जो थोड़े से बड़े पीसेस हैं इसे इस तरह से हम निकाल देते हैं ताकि आसानी से गुड़ यहाँ पर मेल्ट हो जाए। तो बहुत ही स्वादिष्ट मुरब्बा बनता है ये, आप इसे एक बार ज़रूर से ट्राई कीजिए। तो आंवला तो वैसे ही हमारे सेहत के लिए बहुत ही लाभदायक होता है, आँखों के लिए, बालों के लिए, त्वचा के लिए। किसी न किसी रूप में हमें आंवले का सेवन करते रहना चाहिए। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर ये थोड़ा सा और गाढ़ा हो चुका है और इसमें एक अच्छे से कलर के लिए मैंने यहाँ पर 1 पिंच केसरी येलो फूड कलर का भी यूज़ किया है। तो आपके ऊपर है, आप डालना चाहें तो डालें, नहीं तो स्किप भी कर सकते हैं या फिर आप यहाँ पर केसर के धागे भी डाल सकते हैं। तो अब हम इसे कुछ देर के लिए और पका लेंगे। गैस का फ्लेम मैं हाई कर देती हूँ क्योंकि जो आंवला है ये अच्छे से पक चुका है। पहले हमने इसे मीडियम फ्लेम पे पकाया था। तो गैस का फ्लेम मैंने हाई कर दिया है। तो अब इसमें एक अच्छे से फ्लेवर के लिए मैं यहाँ पर डाल देती हूँ आधा चम्मच के करीब इलायची पाउडर। इससे बहुत ही अच्छी सी खुशबू आएगी हमारे मुरब्बे में और इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब आप देख सकते हैं ये थोड़ा और गाढ़ा हो चुका है, लेकिन कुछ देर हम इसे और पका लेंगे। ये देखिए इस तरह से बिल्कुल गाढ़ी गाढ़ी सी चाशनी हो चुकी है, लेकिन 1 से 2 मिनट के लिए हम इसे और चला लेंगे ताकि थोड़ा सा और गाढ़ा हो जाए। तो हमें इस मुरब्बे में चाशनी की कंसिस्टेंसी इस तरह से चाहिए कि जिस तरह से शहद होता है, यानी एकदम गाढ़ी गाढ़ी चाशनी हमें यहाँ पर चाहिए इसकी। ये देखिए इस तरह से आप देख सकते हैं कितनी गाढ़ी सी चाशनी हो चुकी है इसकी, क्योंकि हम इसे पूरे साल स्टोर कर कर रखेंगे। अगर चाशनी में पानी ज़्यादा होगा तो हो सकता है ये मुरब्बा ख़राब हो जाए। तो इसलिए आप यहाँ पर इसे अच्छे से गाढ़ा कर लीजिए। अब ये मुरब्बा बनकर बिल्कुल तैयार है। तो मैंने गैस का फ्लेम ऑफ कर दिया है और इसके बाद में यहाँ पर डाल रही हूँ थोड़ा सा काला नमक, एक अच्छे से स्वाद के लिए। अगर आप डालना चाहें तो डालें, नहीं तो स्किप भी कर सकते हैं। तो आज की दोनों रेसिपी में सबसे अच्छी रेसिपी आपको कौन सी लगी प्लीज़ कमेंट कर ज़रूर से बताइए। और अगर रेसिपी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।